मोकामा दंगल में कड़ा मुकाबला होगा और आमने सामने महागठबंधन और बीजेपी होगी। जिस प्रकार से लगातार राजद की ओर से जो उम्मीदवार है अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह है, लगातार कैंपेनिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है, और वहीं बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को बनाया। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो 2 सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होने वाला है, काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि महागठबंधन के उम्मीदवार को पटकनी दे दिया जाएगा, क्या कुछ मानते हैं सर? 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, मोकामा और गोपालगंज। अनंत सिंह की पत्नी इस बार मैदान में है, मोकामा से लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, आरजेडी के भी तमाम बड़े नेता वहां मिलने गए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस बार भूमियार वोटर जो है वो बीजेपी के साथ है। क्या कुछ लगता है इनके बयानों से? हम नहीं कह सकते हैं, हम गए नहीं हैं वहाँ, इसलिए हमको फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमको फीडबैक मिल रहा है उसके अनुसार जो है, अनंत सिंह हमारे पार्टी के विधायक थे, किन हालतों में उनको सीट खाली करनी पड़ी ये भी सबको मालूम है। तो वहाँ हमारी जीत जो है सुनिश्चित है, इसमें कहीं हमको संदेह नहीं है। क्योंकि किसी तरह की परिस्थिति रही हो, अनंत सिंह को वहाँ के लोगों ने हमेशा जो है समर्थन किया है, हमेशा उनको जितवाया है। इस बार उनकी राय बदल जाएगी ऐसा हमको दिखाई नहीं देता है। उस हालत में जबकि अनंत सिंह जो है संकट में है, अनंत सिंह की विधायकी जो है चली गई, तो मोकामा के लोग उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहें, जीत जो है हमारे उम्मीदवार की होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े लीडर तो अच्छा क्या कहेगी बीजेपी की, हम हार जाएंगे? लीडर कैंप कर रहे हैं। अरे कैंप कर रहे हैं तो उससे कैंप करेंगे ही भाई, कुछ नहीं होगा। कैंप तो करेंगे ही ना भाई। चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमको वाक ओवर दे देंगे। उनका भी फर्ज बनता है, उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, उनके लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इसलिए कि माने ये नीतीश कुमार उनसे अलग हुए हैं, उसके बाद पहली दफ़ा चुनाव हो रहा है, तो उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। वो भी चाहेंगे कि हर हालत में जो है हम जो है चुनाव जीत जाएं, ताकि ये मैसेज जाए कि नीतीश कुमार हमसे अलग हुए हैं तो उनकी हैसियत जो है कमज़ोर हो गई है। तो ये स्वाभाविक है कि उनके ये करेंगे। लेकिन जो मोकामा क्षेत्र की बनावट है, मोकामा क्षेत्र का जो इतिहास है, उसके आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित रूप से वहाँ जीत रही हैं। गोपालगंज में भी चुनाव है, साधु यादव भी मैदान में है, महागठबंधन का भी उम्मीदवार है, और सुभाष सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुआ। नहीं देखिए, वो हम लोगों की सीट नहीं रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दफ़ा के अलावे हमेशा वहाँ जीतती रही है। सुभाष जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, हर लोगों से बहुत प्रेम से मोहब्बत के साथ मिलते थे, उनके प्रति एक सहानुभूति भी है। लेकिन चूंकि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको महागठबंधन के तमाम दलों का समर्थन जो है प्राप्त है। जहाँ तक साधु यादव का सवाल है, साधु यादव के पत्नी का सवाल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पिछली दफ़ा साधु यादव को अच्छा खासा वहाँ वोट मिला था। लेकिन वो वोट मिला था, वो वोट इस बार भी मिल जाएगा, इस पर हमको गंभीर संदेह है। और संदेह की वजह यह है कि साधु यादव की पहचान क्या है। साधु यादव की पहचान ये है कि वो राबड़ी देवी के छोटे भाई हैं, और राबड़ी देवी के छोटे भाई के चलते ही राजनीति में उनका वजूद रहा है। देखिए, सीधे तौर पे शिवानंद तिवारी जी थे, 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने वाला, और इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि महागठबंधन की धमाकेदार जीत होगी। रोहित नटराज, पटना।